मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले एक सप्ताह से रूस और यूक्रेन का मुद्दा बहुत गहराया हुआ है और यह मुद्दा इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि एक सप्ताह से दोनों में इतना विवाद बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति आ गई है। दोनों आपस में युद्ध करने पर भी तुले हुए हैं और दोनों को बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। इस युद्ध में दोनों को बहुत कुछ नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें जो है यूक्रेन में, इसको इसलिए भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारे भारतीय जो है कुछ विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन जो देश है, यूक्रेन में जो विद्यार्थी पढ़ने गए थे वो इन दोनों के विवाद में फंस गए हैं, वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं। तो इस मुद्दे को बहुत ज़रूरी है जानना। आज के न्यूज़ पेपरों में अथवा टेलीविजनों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि जो है प्रयागराज के भी लगभग 60 छात्रों की लिस्ट आई है और भी पूरे भारत से लगभग बहुत सारे विद्यार्थी फंसे हैं। लगभग 15,000 से अधिक जो है नागरिक हैं जो है नहीं आ पा रहे हैं। तो ये मुद्दा क्या है, यूक्रेन और रूस, जो यूक्रेन है और रूस का मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ये मुद्दा इतना बढ़ गया है कि ये जो है इतना ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। तो इसमें ये देखेंगे कि हम ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी ये कीव है। यूक्रेन की राजधानी यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। और रूस की राजधानी मॉस्को है। ये मॉस्को जो है राजधानी, ये राजधानी है रूस की। तो यहाँ रूस के सैनिक यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस युद्ध में। और ये युद्ध का सबसे पहले हम इसका कारण समझते हैं, तब हम आपको बताएंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण क्या है। क्योंकि ये जो रूस है, रूस का ही छोटा सा जो भाग है यूक्रेन है, इसी का देश है। क्योंकि जब पहले यूएसएसआर ये जो सोवियत संघ था, पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ये यूएसएसआर सोवियत संघ के नाम से जाना जाता, सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसी के जो 15 देश लगभग, इसमें से 15 देश अलग हुए। 15 देश थे सोवियत संघ, इसके अंतर्गत 15 देश थे। 15 देश जब अलग अलग छोटे छोटे हुए तो रूस बना, यूक्रेन, कजाकिस्तान, तो इस तरह के बहुत सारे देश जो है बने। तो इसमें ये देखना है कि रूस और हमें यूक्रेन के विवाद को समझना है, क्यों ऐसा हो रहा है इन दोनों देशों में आपस में, क्यों, क्योंकि उसी का ही छोटा सा भाग है। तो ये आपस में क्यों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, तो इसको हमें जानना है। इस विवाद का कारण सबसे पहले समझते हैं कि इस विवाद का कारण तो वैसे बहुत पहले से दोनों में विवाद बढ़ चुका था। 2014 में भी ये विवाद हुआ था, जब जो है G8 से बाहर रूस को कर दिया गया था, तब भी विवाद बढ़ा था। तो इस विवाद का कारण नाटो है। इस विवाद का कारण सबसे बड़ा है NATO, नाटो। ये जो है नाटो है, इस विवाद का कारण, इसका मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। नाटो में लगभग कितने देश हैं, नाटो में 30 देश हैं वर्तमान में 30 देश है। पहले कितने थे, पहले 29 देश थे। माल्टा भी हाल में शामिल हुआ है। माल्टा शामिल होने से ये जो है 29 1+1 हो गया, तो एक बराबर 30 देश हो गए। तो ये जो नाटो के सदस्य देश हैं, 30 देश हैं, इसमें जो है जैसे अमेरिका आपका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो शक्तिशाली देश हैं इस 30 में।
तो उसका ये नियम, ये जो है नाटो का, यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता है। यूक्रेन जो बनना चाहता है नाटो का सदस्य बनना चाहता है। तो नाटो का सदस्य बनने पर इसमें एक नियम है कि नाटो में जो 30 देश हैं इन देशों पे अगर कोई बाहरी आक्रमण करता है, किसी बाहरी विवाद होता है, तो ये तीनों देश उसको मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे या उसको हराने की कोशिश या उसको मारने की कोशिश करेंगे। मीन्स इन तीनों देशों में, इन तीनों देश जो हैं, ये जो 30 देश जो हैं, ये 30 देशों में कोई भी बाहरी तत्व आक्रमण नहीं कर सकता या बाहरी कोई हानि नहीं पहुंचा। अगर इन 30 देश में, ये जो नाटो के 30 देश हैं, इसमें अगर कोई बाहरी जो है आक्रमण करता है तो ये 30 देश सब मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे या उसको मारेंगे। आक्रमण करते हैं उस पर, 30 मिलकर आक्रमण कर। तो ये जो है कई बार ऐसा विवाद सामने आया है। 1991 में भी एक बार बैठक हुई थी जिसमें नाटो देशों के साथ इसने बैठक किया था। यूक्रेन ने तो जो है इसको सम्मिलित होने के बाद कि तब भी ये विरोध किया था। रूस तब भी विरोध किया था। तो अब देखिए, ये रूस के जो हमारे रूस के प्रधानमंत्री, रूस के जो है, ये रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जो है तुम नाटो का सदस्य न बनो। इसका ये कहना है कि नाटो के आप सदस्य नहीं बनना है आपको। ठीक। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? हम इनको भी जानना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। ये राष्ट्रपति हैं। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। जेलेंस्की जो है यूक्रेन। तो ये जेलेंस्की चाहते हैं कि हम जो है नाटो के सदस्य बन जाएं। नाटो के जब हम सदस्य बन जाएंगे तो हमारे पास 30 देश और हो जाएंगे, तो हम जो है मजबूत हो जाएंगे। हम भले छोटे हैं लेकिन मजबूत हो जाएंगे। लेकिन चूंकि ये जो आपका रूस है, रूस नाटो को अपना जो है क्या मानता है? दुश्मन मानता है। इसको दुश्मन मानता है। नाटो देशों से इसकी पटे नहीं जाए, और चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, और चाहे आपका इटली हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, इन सब से इसकी अच्छी बनती नहीं है। ये जो है इन देशों से इसके संबंध अच्छे नहीं हैं। रूस के संबंध इन 30 देशों में जो भी, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, अथवा फ्रांस है, अथवा इटली है, कनाडा है, इन देशों से इसकी नहीं बनती। तो ये चाहता है कि तुम हमारे पड़ोसी हो, तो तुम जो है उस नाटो के सदस्य न बनो। अगर तुम नाटो के सदस्य बनते हो तो हम तुम्हें नाटो के सदस्य नहीं बनने देंगे। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देश आपस में युद्ध पर तैयार हो गए। तो ये मुख्य कारण यही था कि नाटो के सदस्य बनने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कई बार ऐसा हुआ। अच्छा, 2014 में G8 सम्मेलन जो होता है, G8 सम्मेलन, जिसमें लगभग 8 सदस्य देश होते हैं। 8 सदस्य देश हैं, जिसमें से अब केवल G7 रह गया है। G7 है वर्तमान में, क्योंकि इसमें जो आपका कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इसमें जो 8 सदस्य देश थे G8 में, जिसमें कनाडा था, अमेरिका था, आपका ब्रिटेन था, और फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, जापान था, और रूस भी था। इस G8 में रूस था, लेकिन अब रूस को निकाल दिया गया, तब G7 हो गया। रूस को निकालने के बाद इसमें G7 7 देश बचे हैं। कितने देश बचे हैं? 7 देश बचे हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो है धीरे धीरे अमेरिका ने इसका निकलवाने का कारण अमेरिका ने ही रूस को G8 से निकलवाया। तो क्या है कि रूस को अथवा जो भी जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं उनसे रूस की नहीं बनती, इसलिए रूस चाहता है कि तुम जो है नाटो के सदस्य न बनो। अगर तुम नाटो के सदस्य बनते हो तो ये लोग जो नाटो के सदस्य देश हैं, जो मजबूत देश हैं, वो हमको कमजोर कर सकते हैं, इसलिए जो है तुम उसके सदस्य देश न बनो। यही सब बातों का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध हो गया। तो इसमें हमें ये जानना चाहिए कि यूक्रेन और रूस के विवाद का कारण क्या है, और अब जो है इसके जो संबंध हैं, आप देखिए भारत से इसका संबंध कैसा है। भारत से भी रूस का संबंध बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत बार रूस ने भारत को मदद किया है, और चाहे वाह रूप में किया हो, चाहे आपको जो है कम से कम रूस से हमें 80% भारत को 80% लगभग भारत को हथियार यहीं से आता है। हथियार जो है रूस से आता है, रूस से 80% लगभग हथियार आता है, और यहीं से ये जो है रूस के पास गैस भी है, हथियार भी है, परमाणु बम भी है। तो ये सारी चीजें भारत को कई बार, चाहे 71 में हो, चाहे कारगिल युद्ध के समय भी जो है वो, अथवा जब भुखमरी भारत में हुई थी तब भी इसने मदद किया था। अमेरिका ने भी मदद किया था, लेकिन अमेरिका उस तरह मदद नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो है रूस का जो भारत से संबंध है काफी अच्छे हैं। अच्छा, इसका असर, इस युद्ध का असर भी क्या पड़ेगा? इस युद्ध का बहुत बड़ा असर किसी भी देश पे पड़ेगा। हर एक देश, जितने भी देश हैं सभी भारत पर पड़ेगा। इससे जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और महंगाई बढ़ भी रही है। अभी आज के समाचार पत्रों में सोना चांदी 2000 रुपये महंगे हो गए। और जो है अगर गैस इस तरह युद्ध होता रहे तो गैस भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि गैस जो है ज़्यादा अमेरिका है या रूस है, इन्हीं सब से आता है। क्योंकि एक जो रूस की जो गैस की पाइपलाइन है, यूक्रेन से होके जाती है। जब अगर आपस में विवाद होगा तो ये पाइपलाइन, अच्छा, इसको जो गैस की पाइपलाइन यूक्रेन से लेके जाता है, इसका भी ये चार्ज देता है, ऐसी बात नहीं। तो इसमें क्या होगा कि जब विवाद हो जाएगा तो गैस भी महंगे हो जाएंगे, सोना चांदी महंगा होगा, गैस महंगे होंगे, और इस तरह महंगाई बहुत चरम सीमा पे हो सकती है। तो इस विवाद का जो मुख्य कारण है यही नाटो देश के सदस्य न बनने की बात ये जो है रूस कह रहा है। अगर ये मान जाता है यूक्रेन कि हम ठीक है नाटो देश का सदस्य नहीं बनेंगे तो ये विवाद खत्म हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, दोनों देशों में यूक्रेन और रूस में विवाद का क्या कारण है, इसको हमें जानना चाहिए। क्योंकि ये विवाद बहुत तेज, यहाँ तक कि विश्व युद्ध का आगाज समझिए हो गया है। इससे जो है विश्व युद्ध भी हो सकता है, इससे जिसमें भारत को भी नुकसान हो सकता है, चीन को भी नुकसान हो सकता है, अमेरिका को, चूंकि अमेरिका यहाँ है, आपका ये अमेरिका है, अमेरिका वाह रूप में जो है इसकी मदद कर रहा है, यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिससे रूस को ये बुरा लगता है कि जो है तुम अमेरिका चूंकि नाटो का सदस्य है, अमेरिका से इसकी जमती नहीं है। तो रूस और यूक्रेन के विवाद का मुख्य कारण अमेरिका भी बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हमें जानना चाहिए, और आगे हम इस वीडियो को और आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे इस विवाद का क्या कारण है, और आज हमने जाना विवाद का क्या कारण है, और आगे हम ये जानेंगे कि इसमें और क्या हो रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल हमारा है टारगेट विद RCT
एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इसको, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर दें। और जो है आपको इसके दूसरे वीडियो में, आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।